बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नई वीडियो को। तो आज है जी बारात वाला दिन और जल्दी जल्दी मैंने मॉर्निंग में उठ के अपने बालों को ऑयलिंग कर ली थी, क्योंकि मेहंदी पर जो मैंने अपने बालों का हाल किया था ना, उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे। इसी वजह से अब मैं उनको ठीक कर रही थी और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। तो अब मैं ऑयलिंग करके जल्दी जल्दी से मैं इनको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जी मैंने सैलून जाना है, जहाँ से मैंने रेडी होना है और मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाने हैं। तो जी क्योंकि दोपहर का फंक्शन है, यानी दोपहर की बारात थी, तो आप सोचें मैं कितनी जल्दी उठी होंगी ये सारा काम करने के लिए। तो जी फिर टाइम से मैंने तैयार होकर भी आना है, क्योंकि सैलून वाली को मैंने सुबह 10 बजे का टाइम दिया था, उसने कहा था 10 बजे आप आ जाएँ। तो अब जाके मैं देखूँगी कि 10 बजे वो आती भी है कि नहीं। तो जी जल्दी से मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए थे, साथ ही मुझे ज्वेलरी पहननी थी, वो भी मैंने निकाल के रख दी थी, ताकि मैं जल्दी से आके सैलून से वो पहन लूँगी, क्योंकि वहाँ पहनने का मुझे टाइम नहीं मिलना, क्योंकि मेरी सिस्टर्स ने भी वहाँ से रेडी होना है। तो जी अब हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाएँगे, क्योंकि बारात पे हमने टाइम से पहुँचना है। हमें उन्होंने कहा था आप 12:30 तक पहुँच जाएँ, क्योंकि बारात आनी है आउट ऑफ सिटी से और हमें उनका वेलकम करने के लिए पहले से ही हॉल में होना चाहिए। इसलिए जी जल्दी-जल्दी से मैं सैलून से आ गई थी और उसके बाद जी हम रेडी भी जल्दी से हो गई थी। वीडियो शूट करने का मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सैलून वाली ऑलरेडी बहुत लेट आई थी और मेकअप भी बहुत लेट उसने किया था और बहुत ही हड़बड़ी में हम घर आए थे, ज्वेलरी पहनी और पापा पहले से रेडी थे और जल्दी-जल्दी से हम निकल पड़े थे घर से। कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पर हम जी जल्दी से हॉल की तरफ जा रहे हैं। हमने पहुँचना था 12:30 तक और हम तकरीबन 12:30 पर ही घर से निकले थे। अच्छा, हॉल इतना दूर नहीं था हमारे घर से, पास ही था, तो हमें तकरीबन जाते हुए फिर भी 20 से 25 मिनट लग ही गए थे। तो यहाँ जी ये मेरी ओवरऑल लुक थी, मेकअप था मेरा जो कि मैंने करवाया था, बहुत जल्दी करवाया था, पता नहीं कैसा किया था, मुझे तो उसका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा था उसने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया था। तो फिलहाल चलो गुजारे लायक तो हो गया था। तो यहाँ पर जी हम आ चुके हैं मुगल आजम फोर्ट में। तो ये हॉल की बाहर से ओवरलुक थी। उसके बाद जी हम सब हॉल के अंदर जा रहे थे, तो सब चले गए थे लेकिन मैं नहीं गई थी। मैंने कहा चले मैं आपको अपना फुल ड्रेस दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस वेयर किया है। मैंने लॉन्ग मैक्सी वेयर की थी और बाल मैंने स्ट्रेट करवा लिए थे और मेकअप वगैरह मैंने करवाया था, तो कि बस ठीक था। उसके बाद अब चलते हैं जी हॉल के अंदर। अब हम जी हॉल के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर फूल पड़े हुए हैं, फूल देखते हैं। बारात के वेलकम के लिए यहाँ पर फूलों वाली प्लेट्स रेडी हो चुकी थी और साथ ही साथ सारे हार भी यहाँ पे रेडी थे, जो कि उनको पहनाने थे। और यहाँ पर जी रिसेप्शन ऑफ बारात लिखा हुआ था, जो कि मिस्टर एंड मिसिस जो होस्ट करते हैं उनका नाम होता है। तो यहाँ पर जी ये ओवरऑल लुक है हॉल की। और हॉल में गेस्ट काफ़ी आ चुके थे और काफ़ी अभी आने वाले थे, अभी नहीं आए थे, और वो बारात के बाद ही आए थे। जब बारात आ चुकी थी उसके बाद आए थे। तो बारात जी ऑन टाइम पर पहुंच चुकी थी, मतलब है कि तकरीबन 1:30 के अराउंड बारात आ चुकी थी। और यहाँ पर जी ये स्टेज बना हुआ था बहुत ही खूबसूरत सा, और स्पेशल टेबल्स भी रेडी थी गेस्ट के लिए। और आहिस्ता तो सारे गेस्ट आते जा रहे थे और हम तकरीबन 1 बजे पहुँच गए थे हॉल में। और जैसे ही हम हॉल के अंदर एंटर हुए थे, हमने देखा कि हम उन लोगों में शामिल हैं जो कि जल्दी आए हैं। एनी हाउ जी बाहर हमें आवाज़ आ गई थी कि बैंड बज रहा है, इसका मतलब है हॉल खाली करें और जाके बारात का वेलकम करें। यानी सब बाहर चलते हैं और जाके बारात को वेलकम करते हैं। उससे पहले जी मुझे पता चला कि ब्राइडल रूम ओपन है और सब जाके ब्राइड्स को देख रहे हैं। मैंने कहा जाके मैं भी देखती हूँ ब्राइड कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जब मैं ब्राइडल रूम में गई थी तो ब्राइड देखी थी, माशाल्लाह ब्राइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और सब उनके साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो मैंने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने कहा मैं भी पिक्चर बनवा लूँ, क्योंकि अमूमन शादी पर ना मुझसे ब्राइड और ग्रूम के साथ पिक्चर बनवाई ही नहीं जाती। तो मैंने जल्दी से अपनी ये प्यारी सी पिक्चर क्लिक कर ली थी प्यारी सी ब्राइड के साथ। तो यहाँ पर अब हमें प्लेट्स दे दी गई हैं जिनसे हमने वेलकम करना है बारात का। तो जी सबसे पहले तो मैं बाहर चली गई थी बैंड देखने के लिए, क्योंकि बैंड काफ़ी देर तक बजता रहा था, यानी बजा रहे थे बैंड को अच्छी तरीके से। तो एक्चुअली जो बैंड आया था आउट ऑफ सिटी से और जो ये बारात आई आउट ऑफ सिटी से, ये भी मेरे कज़न की ही है, यानी जो जिनकी शादी पे हम गए थे वो भी कज़न है और जो दूल्हा है वो भी कज़न ही है। तो यानी कज़न्स मैरिज हो रही थी यहाँ पर। तो दोनों साइड पे हमें इनविटेशन था, लेकिन हम क्योंकि लाहौर में हैं तो इसलिए वजह से हमने यहाँ से शादी अटेंड की थी। तो लेटर हम आउट ऑफ सिटी भी चले गए थे।
फ़िलहाल जी हमने बारात के साथ हमने कहा चलें, पहले मैंने कहा चल जाके ना बारात के साथ एंट्री कर लेते हैं। फिर मैंने कहा दिस इज़ अनफ़ेयर, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। तो मैंने वीडियो तो शूट कर ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैं वापस आ गई थी, मैंने कहा नहीं हम तो ब्राइड की तरफ से हैं, तो इसलिए मैं ब्राइड की तरफ से ही बारात को हम वेलकम करेंगे। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बारात आगे आ रही है और जो दूल्हे के सर पर पैसे बांटते हैं वो भी मतलब काम जारी था। उसके बाद जी जो आगे ढोल के आगे दूल्हे के फ्रेंड्स और कज़न्स वगैरह डांस करती हैं, भंगड़ा डालती हैं एक्चुअली, वो भी यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद जी हो गई है यहाँ पर दूल्हे की एंट्री और रास्ता रोक लिया गया है। दूल्हा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था और साथ दूल्हे का बाइक खड़ा हुआ है जो कि पैसे निकाल के दे रहा था, ठीक है। और सब कज़न्स भी थे, यानी सारी ये हम कज़न्स ही हैं, दूल्हे का भाई सारे जो पीछे खड़े हुए हैं ना लड़के, वो सारे हमारे कज़न ही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम जिनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं वो भी हमारे कज़न है और पैसे देने से वो बिल्कुल इनकार कर रहा था कि हमने पैसे नहीं देने। जो अमूमन एक बार्गेनिंग चलती है तो वो चल रही थी, लेकिन उन्होंने पैसे हमें दे दिए थे जितने हमने कहा था। तो उसके बाद जी हम यहाँ पे दूल्हे की आहिस्ता आहिस्ता एंट्री हो रही है और पिक्चर्स और वीडियो तो यहाँ पे बन ही रही थी। तो बारात को हॉल के अंदर प्रॉपर आने में और स्टेज तक जाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स का काम जारी था और जो दूल्हे के सर पे जो पैसे वारते हैं वो वाला काम भी जारी था यहाँ पर। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दूल्हा आगे आ रहा है और साथ उसका बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा सरबाला भी था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। अच्छा वो भी कज़न ही है, मेरी कज़न का मतलब बेटा था, वो बना था यहाँ पे सरबाला और बहुत ही प्यारा। दोनों ने सेम कलर का ड्रेस पहना हुआ था ब्लैक कलर में और सेम कलर का ही उन्होंने दूल्हा पहना हुआ था। दोनों ने माशाल्लाह से दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और जैसे जैसे दूल्हा आगे आता जा रहा था मेरी वीडियो बनती जा रही थी। उसके बाद जी हम स्टेज पर पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जाकर ना मैं अपनी स्टेज पे एक पिक्चर बनवा लूँ दूल्हे के साथ, क्योंकि लेटर ऑन मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता और मैं टोटली भूल जाती हूँ फंक्शंस में कि मैंने जाकर स्टेज पर पिक्चर भी बनवानी है, क्योंकि मैं ना वेट करती रहती हूँ कि कोई मेरी पिक्चर क्लिक कर दे। तो यहाँ पर मैंने कहा मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने अपनी सिस्टर को कहा जैसे ही मैं स्टेज पर जाऊँगी मेरी फ़ोन से एक पिक्चर क्लिक कर देना। तो यहाँ जी मैं जल्दी से जाकर बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने ही दूल्हे के साथ पिक्चर ली थी यहाँ पर। उसके बाद जी ब्राइड की एंट्री हुई है अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ। तो यहाँ पर जी आहिस्ता आहिस्ता ब्राइड आगे आएंगी और उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस तो चल रही होती हैं। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही या ये कैमरा ऑन किया होता है, लेकिन इतने लोग पीछे भी खड़े होते हैं जो कि पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे होते हैं। तो शायद ये इवेंट्स का होता है, एक मेमोरी होती है आपके पास जो कि स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ब्राइड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह मियाँ दोनों के नसीब बहुत 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 अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ब्राइड अपने पेरेंट्स के साथ आगे आ रही हैं और एक सबसे कहते हैं ना इमोशनल बात ये थी कि ब्राइड जैसे जैसे आगे आती जा रही थी वैसे वैसे ज़्यादा इमोशनल होती जा रही थी और ब्राइड का बस आंसू निकलने वाले रह गए थे। बाकी ब्राइड ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बहुत कंट्रोल किया हुआ था अपने आप को कि रोना नहीं है। तो वो नज़र भी आ रहा था, लेकिन लड़की के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है जब उसने अपने पेरेंट्स से अपने बहन भाइयों से दूर जाना होता है किसी अनजान जगह पर। बेशक कज़न की तरफ ही जा रही हैं, मतलब कज़न के घर ही हैं, लेकिन अब वो कज़न का घर कम और ससुराल ज़्यादा लगेगा क्योंकि शादी हो गई है। तो वो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को इमोशनल कर ही देती हैं। तो ये मुझे लगता है हर लड़की के साथ ही ऐसा होता है। तो फ़िलहाल अल्लाह मियाँ इनको एक दूसरे के हक़ में बेहतर साबित करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा मुझे लगता है जिगरा होता है जो अपनी बेटी का हाथ एक अनजान इंसान के हाथ में दे देते हैं कि अब उसी की ज़िम्मेदारी है और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है माँ बाप के लिए भी दिन होता है कि आप जिसके साथ पूरी ज़िंदगी आप अपनी एज का एक हिस्सा अपने माँ बाप के साथ गुजारते हैं, उसके बाद जी आप कोई आता है और आपको ले जाता है। तो जी ये दुनिया के रस्म व रवाज हैं और चलते आ रहे हैं, हमारे नबी की सुन्नत भी है, तो इससे किसी को इनकारी नहीं है। लेकिन दुख तो होता ही है फिर जब बेटी पैदा होती है। तो यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैंने बड़ा कंट्रोल किया था। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर जी अब एंट्री होने लगी है ब्राइड की स्टेज पर और यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक होने लगी हैं। स्टेज पर दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया है और उसको स्टेज पर मतलब लेकर आ रहे हैं। ब्राइड की जो सिस्टर थी उन्होंने हेल्प की थी ब्राइड की और वो स्टेज पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप दोनों बैठेंगे और यहाँ पर पिक्चर्स शुरू होने लगी हैं क्लिक्स।
मज़े की बात आपको मैं ये बताती हूँ कि मेरी ब्राइड और ग्रूम के साथ पिक्चर क्लिक की थी मैंने अपने मोबाइल से, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने वीडियो भी बनाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मैंने किसी को दिया था कैमरा कि वो मेरी वीडियो बनाए, आई थिंक उनसे वो वीडियो बनी नहीं है या फिर बनी होगी और मुझसे कहीं स्किप हो गई है। चलें, फ़िलहाल मैंने दोनों के साथ इंडिविजुअल पिक्चर्स तो ले ली थी। तो यहाँ पर जी वो जो गरी और रिंग वाली रस्म होती है, यहाँ पर वो फ़ौरन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हॉल का टाइम काफ़ी कम होता है, दिन के टाइम भी। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी से ये रस्म कंप्लीट हुई है, तो खाना स्टार्ट हो गया था, यानी खाना खोल दिया था उन्होंने कि सब खाना खाएँ, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ़ खाना खाने ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टेज पर दुल्हन भी खाना खा रही है। उसके बाद जी मैंने भी अपनी प्लेट में सबसे पहले ये सैलेड फ़िल की थी और मैं यहाँ पर मज़े से सैलेड खा रही हूँ। तब तक मेरी सिस्टर मतलब खाने के लिए जो कौरमा था, नान थे और राइस थे वो ले आई थी, मतलब टेबल पे, और बॉटल्स वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो उसके बाद जी मीठे में था ये मज़ेदार सा गजरेला। अच्छा, गजरेला बहुत टेस्टी था। उसके बाद ये चाय थी ग्रीन टी, जो कि चाय खाने के बाद ज़रूर होती है, और खाना भी शादी का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार था। तो जैसे ही चाय पीने के बाद जी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म। तो यहाँ पर जी ब्राइड की सिस्टर अपने कज़न्स के साथ खड़ी हुई हैं और जी जा रही हैं स्टेज पर दूध पिलाई करने के लिए, और वो सब कज़न्स को उन्होंने बुलाया कि आएँ और हमारे साथ दूध पिलाई करें। चला जी, दूध पिलाई करने जा रहे हैं। इकरा आ जाओ, इधर से आ जाओ। तो दूध पिलाई की रस्म यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और इतनी लंबी ये रस्म थी ना, यानी काफ़ी टाइम लग गया था दूध पिलाई में कि हौज़ की लाइट बंद हो गई थी एंड पे। लेकिन शुक्र है कि ये रस्में सारी टाइमली कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि शादी ब्याह में सारे काम टाइमली होना भी बहुत ज़रूरी हैं, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हौज़ का, तो जल्दी में सारा काम करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका सारा काम टाइमली कंप्लीट हो गया था, और जो मैंने ये एरो बनाया हुआ ना, ये दूल्हे का वो भाई है जो कि बहुत ही मुश्किल से पैसे निकाल के ना दूध पिलाई के लिए दे रहा था। तो यहाँ पर जी दूल्हे के साथ बार्गेनिंग स्टार्ट है, और पीछे सारे हमारे अपने ही कज़न हैं। लड़के वालों की तरफ भी, लड़की वालों की तरफ से भी सब हम कज़न्स ही हैं, जो आपस में बार्गेनिंग कर रहे हैं कि कितने पैसे देगा ये। और ज़बरदस्ती से हमने दूल्हे से उतने पैसे ले लिए थे जितने कहा था। तो जैसे ही रस्म ख़त्म हुई है, साथ ही हौज़ की लाइट हो गई हैं यहाँ पे बंद। तो साथ ही रुखसती का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर जी रुखसती हो रही है, और रुखसती के टाइम भी जो ब्राइड थी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और बारी-बारी सब जो बड़े थे वो जाके मतलब ब्राइड को दिलासा दे रहे थे, हौसला दे रहे थे। लेकिन जो ब्राइड ने अपने आंसू रोक कर रखे हुए थे ना काफ़ी देर से, वो जी रुखसती के टाइम पे निकल आए थे, और ब्राइड ने अपनी मदर के, फादर के गले लग के, बहन भाई के गले लग के काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। रुखसती जी टाइम से हो गई थी, और बारात ने क्योंकि यहाँ से दुल्हन को लेके आउट ऑफ सिटी जाना था, तो उनको भी जाने में काफ़ी टाइम लगना था। तो यहाँ पर जी दुल्हन अब गाड़ी में बैठ रही हैं। गाड़ी में बैठने के बाद भी दुल्हन काफ़ी देर तक इमोशनल ही थी, और सब उनको दिलासा ही दे रहे थे। और लास्ट में मैंने भी दुल्हन को कहा कि प्लीज़ मत रो, क्योंकि वहाँ जाके भी वीडियोस बननी है, और सब दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो माशाल्लाह से हमारा दूल्हा था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माशाल्लाह माशाल्लाह स्माइल ही कर रहा था, क्योंकि अल्लाह मियाँ ऐसे ही दोनों को मतलब स्माइल करता हुए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो कहता मैं कह तो रहा हूँ, मैंने कहा इसको समझाओ कि नहीं रोना, तो कहता मैं कह रहा हूँ मत रो, लेकिन ये रोती जा रही है, मैं क्या करूँ। तो फिलहाल ये लड़की के लिए तो ऐसा ही मोमेंट होता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला की जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी सब ने गाड़ी को अलविदा कह दिया था, और हम भी अब घर की तरफ जा रहे थे। तो घर आके सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो बिद थी ना वो हमें वहाँ पे मिली थी शादी पर, तो वो मैंने कहा ओपन करके देखते हैं, क्योंकि हॉल में तो मैंने ये बॉक्स ले लिया था, लेकिन मुझे खोलने का टाइम नहीं मिला कि इसके अंदर क्या क्या है। तो बहुत ही प्यारा सा ये बॉक्स बना हुआ है, और जैसे ही रिबन से इसे ओपन करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है। बहुत ही यूनिक स्टाइल का ये बॉक्स था, मुझे वैसे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ये। तो इसमें जी जो चीज़ें थी ना वो ये वाली हैं। इसी के साथ जी मैं अपने बारात के व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।